वेलकम टू माय क्लास। आज क्लास 7 आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है आपको, फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर मीन्स जिस फाइबर से फैब्रिक बनता है। आप डेली हम वियर्स में पहनते हो कॉटन, नायलॉन, ये क्या है? फाइबर। भी जो उसका तंत होता है वो है फाइबर, और फैब्रिक क्या है? कपड़ा, लाइक एस कॉटन, सिल्क, ये है फैब्रिक। Let us start. In class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. आपने प्लांट प्रोडक्ट से जो मिलने वाले फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. ये हमें जानवरों से मिलते हैं। Like as जो wool है is obtained from the fleece, यानी कि hair of the sheep और yak से मिलती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कैकून्स ऑफ सिल्क मॉस से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर? आपको पता है कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है शिप का हमें फाइबर प्रदान करते हैं। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न? क्या आपको पता है आप कि जो ये वुलन यार्न से फाइबर से वुलन यार्न धागा कैसे बनता है? दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू नीट स्वेटर्स, बुनने के लिए जो हम ऊन लेके आते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन? तो सिल्क कैसे बनते हैं? विच इज़ वोवन इनटू साड़ी, जिसकी की साड़ियाँ बनती हैं, सूट्स बनते हैं, एंड सो ऑन। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी रीड अबाउट एनिमल fibers, wool and silk. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. ये जो wool मिलती है इनके hair से मिलती है। ये अपनी बॉडी, इनकी बॉडी पे hairs होते हैं, hair trap। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ एयर? क्यों होती है? हेयर ट्रैप आ लॉट ऑफ एयर को ट्रैप करती है। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। वूल इज़ ड्राई फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। जो वूल है इनके बॉडी पे जो बाल होते हैं उनसे मिलती है। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fiber that from the slip, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. Coarse beard hair are soft. The fine hair provide the fibers for making wool. जो fine hair होते हैं वो wool बनाने के लिए यूज़ होते हैं। Some breeds of sheep possess only fine under hairs. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under. उनके पेरेंट्स चूज़ किए जाते हैं ताकि सिर्फ हमें only and only fine wool ही मिले. The process of selecting parents for obtaining special character in their offspring such as soft underhair in sheep इस टर्म है selective breeding. इस प्रोसेस को हम selective breeding कहते हैं। Animal that yield wool जो देते हैं। Several kinds of breeds of sheep are found in different parts of country. The fleece of sheep is not the only source of wool. Through wool commonly available in the मार्केट में जो मिलती है ओनली शिप वूल मिलती है, या पुलिस कॉम्बन जो है तिब्बत और लद्दाख में है। मोहर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगारा गोट से मिलती है। हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट। जो उसके नीचे के फर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। जो ये पश्मीना शॉल है वो अंगारा गोट के हेयर से बनते हैं, जो कि ओनली कश्मीर में पाई जाती हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ आल्सो यूज्ड एज वूल। लैल्मा एंड अल्पका फाउंड इन सम आल्सो यील्ड वूल। ये भी वूल देते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फाइबर से वूल कैसे बनता है? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड, देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस इनटू वूल। अब वूल प्राप्त करने के लिए शिप को पाला जाता है और उसके हेयर को कट करके वूल की बनाने की प्रोसेसिंग की जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। कैसे हम इसको करते हैं अब इसमें पढ़ते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, आप अगर इन इलाकों में जाते हो, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, आप क्या देखते हो? शेपर्ड्स जो हैं टेकिंग हर्ड, शिप्स का झुंड लेके ग्रेजिंग के लिए, चलाने के लिए जाते हैं। शिप आर हार्बीवर्स। जैसा कि आपको पता है कि शिप हार्बीवर्स है और ओनली ग्रास और ग्रास ईटिंग थिंग्स ही खाती हैं। रियर आल्सो फैट दैम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट ओवर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स खाती हैं। इन विंटर शिप आर कैप्ड इन डोर्स एंड फेड ऑन
लीव ग्रेन्स एंड ड्राई फोल्डर पर उन्हें रखा जाता है। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शिप है हमारे देश में बहुत से भागों में पाली जाती हैं वूल लेने के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ द सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। 3.1 टेबल में हमें बताया गया कि कौन सी वूल किस काइंड की क्वालिटी की वूल देती है और किस तरह की किस स्टेट में पाई जाती हैं। Certain breeds of sheep have very thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity. अब some Indian breeds of sheep क्या है, लोही गुड क्वालिटी वूल देती है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशहर ब्राउन फ्लीस उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। जो नली है कारपेट वूल यूज के लिए बनाई जाती है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलती है। बकराल फॉर वुलन शाल के लिए जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। मारवाड़ी कोरस वूल मिलती है जो गुजरात में पाई जाती है। वंडी फॉर होजरी गुजरात में पाई जाती हैं। Mentioned earlier, these sheep have selective breed with one parents breed a sheep और good breed के साथ। Once the reared sheep has developed a thick growth of hair, he shifts to getting wool और processing fiber into वूल कैसे बनता है। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स और वीविंग शॉल इज़ टू फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। पहला है द फ्लीस, जो शिप की फ्लीस है उसे काट लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। और जो मशीन्स है जो हमारी जो नाई यूज़ करते हैं उसी की तरह जो मशीन्स होती हैं वो इसके लिए यूज़ की जाती हैं। ये शिप की स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती, जैसे कि हेयर काटते वक्त हमारे जो बार्बर है वो हमारे सिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड आल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर। शिप के भी उसी तरह दोबारा हेयर उग जाते हैं जैसे कि हमारे उगते हैं। स्टेप 2, जब शेयर स्किन है उसके हेयर थ्रूली वॉश किए जाते हैं टैंक में, क्योंकि इसमें ग्रीस डस्ट और ऑयल होता है, डर्ट होती है, जिसको हम स्कोरिंग कहते हैं। नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। सॉर्टिंग की जाती है। द हेयर स्किन जो है वो फैक्ट्री में बेची जाती है और डिफरेंट टेक्सचर के सेपरेटेड कर लिए जाते हैं, इसको हम सॉर्टेड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्मॉल फनी फ्लफ़ी फाइबर कार्ड बर्ड्स जो होते हैं यार पिकड आउट फ्रॉम द हेयर, उसमें से निकाल लिए जाते हैं। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर, लूँ जिसको हम बोलते हैं आ जाते हैं। एंड ड्राइड दिस इज वूल रेडी टू ड्राइन इन टू फाइबर। द फाइबर कैन बी ड्राइन इन टू वेरियस कलर, इसको हम क्या कहते हैं, डाई करना। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड ग्रोथ इज ब्लैक ब्राउन और वाइट होती है, तो उसको हम डिक्सटन कलर में इसको डाई करते हैं। लास्ट स्टेप इज द फाइबर आर स्ट्रेटन, सीधे किए जाते हैं। कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, धागा बनाया जाता है। लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। शॉर्टर फाइबर आर स्पन वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। पहले फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, ड्राइंग एंड रोलिंग। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या आते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन एक्सपोर्टेड मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल, बहुत से लोगों के लिए ये लिवलीहुड का काम करती है। बट शॉर्टर जॉब रिस्की है, क्योंकि इसमें जो इन बैक्टीरियम होता है एंथ्रैक्स, उससे क्या होता है, कोज ए फैटल ब्लड डिसीज का शॉर्टर डिसीज, ये जो है ब्लड में मिल जाती है और इवन में कॉज डेथ। सच रिस्क फेस बाय वर्कर इन ऑन इंडस्ट्री में फेस की ले जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। नाउ वन इज सिल्क। हाउ इज सिल्क ऑब्टेन। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल fibers. Silk fibers are also animal fibers. Silkworms swim the silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture कहते हैं. Food, life history of silkworm. The female silk moth lays eggs which hatch larvae which are called caterpillar or silkworm. They grow house to size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life is pupa. It first weaves a net to the होल्ड itself, then it swing its head from side to side, ऐसे बुनता है जैसे कि आपको दिखा मेल एंड फीमेल एंड से then it swing it. During this movement of the head the caterpillar secrete fiber made up of a protein which hardens on exposure to air become silk fiber. जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बना जाता है. Soon the caterpillar completely covered itself by silk fiber से ढक लेता है and turns into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon में चलती रहती है. Silk fibers are used for weaving silk cloth.
The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another. एक दूसरे से different है. They yield is different in texture, coarse, smooth and shining. The Tasser silk, Moga silk and Kosa silk etc. different obtained from cocoon spun by different type of moth. The most common silk moth is mulberry silk moth. जो most common सिल्क मोथ है वो क्या है? मलबरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कैक्यून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड शाइनी होता है और ब्यूटीफुल कलर में इसको हम डाई कर सकते हैं. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया में ये बहुत ही पुराना व्यवसाय है. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल. पर ये बहुत सारी सिल्क प्रोड्यूस करता है. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. अब rearing silk, a female silk moth lays 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strip of cloth पे स्टोर किए जाते हैं सिल्क फॉर्मर. द फॉर्मर कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं, अंडर सुटेबल कंडीशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. द एग्स आर warmed to a suitable temperature so that larvae to hatch from egg. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves उन पे आती है. The larvae called caterpillar और silkworm eat day and night, खाते हैं. Increase commonly enormously in size, बढ़ती हैं. The larvae are kept in clean bamboo trays में रखा जाता है with freshly chopped mulberry leaves. आपको ये पता है कि silkworm मलबरी लीव पर फीड करते हैं. आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देते हैं. एंड मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बूज में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है इन द ट्रे टू स्पिन कैकुन्स बनाने के लिए. स्मॉल रैक्स और स्विग में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कैकुन्स गेट अटैच किए जाते हैं. द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कैकुन इनसाइड विच डिवेल्प द सिल्क मोथ में बदल जाते हैं. प्रोसेसिंग सिल्क अब कैसे बनती है? पाइल ऑफ कैकुन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. द कैकुन्स आर केप्ट अंडर द सन में रखे जाते हैं और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कैकुन फॉर यूज एज सिल्क में यूज़ करने के लिए इस कहा जाता है रीलिंग द सिल्क. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स में होती हैं विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम कैकुन, जो कि स्पेशल मशीन में बनाए जाते हैं. अनविंड ना हो थ्रेड्स टू सिल्क. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन के ला जाते हैं इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर. जो फाइन सिल्क होते हैं वो सिल्क क्लॉथ के लिए यूज़ किए जाते हैं. इन चैप्टर में आपको समझ में आ गया कि फाइबर टू फैब्रिक्स कैसे बनते हैं. थैंक यू.